हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक जीके जीएस का मैं मैराथन कराऊंगी, तो आप लोगों को किस किस से क्वेश्चन मिलेंगे। इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, और जीके जीएस है, पर्यावरण है, ठीक है, और पॉलिटी है। इन सारे चीज़ों से पहले कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे पॉलिटी से मिलेगा, उसके बाद फिर क्या सब चीज़ें मिक्स मिक्स मिलने लगेंगे, ठीक है। 200-300 क्वेश्चन है। देखो मैं कितना ले ले आई, तो मैं 500 क्वेश्चन हूँ, ठीक है। देखो कितना क्वेश्चन मैं करा पाती हूँ। इस तरीके से करके मैं 2-3 पार्ट कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को मैं जरूर दूंगी अगर क्वेश्चन मुझे मिला है तो। चलो आप लोग क्या करो, आंसर करो फटाफट, ठीक है। और ये क्लास कब चलेगा? ये क्लास आप लोगों को इवनिंग में 7 बजे मिलेगा। आप लोगों ने कहा कि मैम 7 PM पे क्लास लगा दो, तो प्रैक्टिस सेट मैं लगाई हूँ, ठीक है। कभी कभी बीच में प्रैक्टिस सेट भी लगेगा, कभी कभी ये भी लगेगा। 20 तारीख तक, ठीक है। 21 को आप लोगों को पेपर है, 20 तारीख तक ऐसे मैं करूंगी, उसके बाद चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। पहले का आंसर करो। फोकस ये होनी चाहिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कर ले, ठीक है। बातें बातें कुछ भी नहीं, आंसर करते चलो। भारतीय संविधान का भाग चौथा किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य राज्य और संघ है। तो क्या होगा? आंसर करो, फटाक से आंसर करो। आपने कहा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। सेकंड का आंसर कर दो। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? आपने कहा मैम हरित क्रांति का मुख्य रूप से संबंध तो कृषि से है। हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में बता दो जनक कौन है, और वर्ल्ड में बता दो यानी विश्व में जनक कौन है। आपने कहा मैम भारतीय जनक अगर आप पूछ रही हैं तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं। कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं। और अगर आप वर्ल्ड लेवल पे जानना चाह रही हो तो वर्ल्ड पे कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग है। कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग है, ठीक है। क्या है? ई बोरलाग है, ठीक। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति की तो आप कहोगे वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कौन है? वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति क्या हो गया? दुग्ध उत्पादन से संबंधित इन्होंने क्या किया था? क्रांति लाया था, ठीक है। अमूल वाला जो गुजरात का है। तो आपने आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने ले लिया? नीति आयोग है, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग है, योजना आयोग है। तो आप जानते हो कि नीति आयोग का स्थान किसने ले लिया? अरे योजना आयोग का। आपने कहा मैम नीति आयोग ने ले लिया। किसने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दो। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप जानते हो कि जितने भी ये जो साइंस वाला प्लस प्रश्न होगा हम लोगों के लिए सरप्लस हो जाएगा, होम साइंस वालों के लिए। तो आपने कहा मैम लीवर जो होगा क्या होगा? सबसे बड़ा क्या है? ग्रंथि वाली में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। वजन कितना है? 1.5 kg इसका वजन है, ठीक है। आप लोग एक चीज जान लो, मैं आप लोगों का यहाँ पे दिल नहीं तोड़ूंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी सुन लो, सतर्क मैं जरूर करूंगी। क्वेश्चन कितने हैं? 163 क्वेश्चन है ना, आई थिंक, ठीक। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 163 क्वेश्चन आप लोग का होम साइंस में है। जिस जिस सब्जेक्ट में सीटें कम है, ठीक है, वो वहां वहां पे मेरिट हाई जा रही है। 60 क्वेश्चन क्या है? 63 क्वेश्चन क्वालिफाइंग मार्क है, ठीक है, 60+। तो क्वालिफाइंग मार्क उन जगह लागू हो रहा है जहां पे जैसे मान लो मैथ में 1000 कुछ सीटें हैं, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें लागू हो रही हैं, ठीक है। 1000+ सीट है, तो वहां पे 63 62 इस तरीके से जो नंबर ले आए हैं उनका सही है, प्रश्न सही किया उनका सही, वो मतलब मेंस लिखेंगे। लेकिन जिन जिन सब्जेक्ट के सीटें कम है, सीट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो सीटें जहाँ पे कम है और बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे मेरिट हाई जाएगी। होम साइंस का ये मान के चलना कि 100 के लमसम आप लोगों का 90+ अगर आप करके आओगे तो ही मेंस लिखने को पाओगे। ये चीजें ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी पाओगे उल्टा सीधा कर लोगे, नहीं आएगा तो भी कि माइनस हो जाए, ऐसा भी आपको नहीं करना। सतर्क रह करके आपको आंसर करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। लेकिन इतनी चीजें ध्यान रख लेना क्योंकि हम लोगों में सीट बहुत कम है, ठीक है। अब मैं जब पेपर हो जाएगा तो मैं एकदम एक्चुअल बताऊंगी क्या कितना होगा। हिंदी में देखो सीट कम थी, तो हिंदी में सब लोग कह रहे हैं कि जो लोग 75 से सही किए हैं प्रश्न, वो लोग मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एकदम मैं कह रही हूँ कि 60% का डाटा, 60% तो क्या है, 40% क्या है जो 60 नंबर वाला 60+ वाला है, कि मतलब उतना क्वालिफाइंग आप माने जाओगे। लेकिन क्वालिफाइंग में भी आप जानते हो 163 सीट अगर हम लोगों की है तो 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने? 15 गुना। तो क्या सबको बुला लिया जाएगा जितने 60% सही किए रहेंगे? तो 15 गुना में जो आएगा उनको सबको ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बड़े ही समझदारी से क्वेश्चन करना, बिल्कुल भी 60 वाला फार्मूला छोड़ देना, ठीक है। वो केवल क्वालिफाइंग मार्क है, इस पे भी मेरिट बनेगी, ये चीजें जान लेना। मेरा मनो में आप लोगों का ये बताने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि आप ये सोचो कि अरे हमारा तो 60 क्वेश्चन सही हुआ, हम क्यों करें, ठीक है। इसलिए हमने कहा आपको एक बार मैं जरूर सतर्क करूंगी। आपने इसका आंसर कर दिया, मैं 4 का D हो जाएगा।
5 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपने कहा मैम राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। सबसे छोटा क्या है? तो गोवा है। अमृतकाल शब्द किससे संबंधित है? आंसर करो। अमृतकाल तो आप कहोगे आज़ादी के 75 वर्ष बाद के काल को हम अमृतकाल कहते हैं। ठीक है, फटाफट मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपको हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। यही क्या है? यही आप लोगों को मिक्स मिल रहा है क्या? यही क्वेश्चन क्या है? मिक्स है। इसके बाद आपको पॉलिटी मिलेगा। ठीक है, क्या है? इसके बाद आपको पॉलिटी मिलेगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर करो। आपने कहा मैम 8 मिनट लगता है। कितना मिनट लगेगा? 8 मिनट लगेगा। ठीक है, 9 का आंसर कर दो। संविधान सभा के स्थायी और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपने कहा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आप जानते हो बहुत क्रांतियां होती हैं, आप रिवाइज कर लो। नीली क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है, गोल क्रांति, लाल क्रांति, और क्या है? लाल क्रांति। नीली क्रांति तो हो ही गया। श्वेत क्रांति आपने अभी देख लिया था, श्वेत क्रांति। तो आपको मैम पीली तिलहन से है। क्या है? तिलहन से है। गोल क्या है? आलू से है। किससे है? आलू से है। लाल क्या है? तो टमाटर और मांस है। टमाटर और मांस है। ठीक है। और श्वेत क्या है? तो दुग्ध से है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन है। उसके बाद क्या हो गया? कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति क्या हो गया? बायोडीजल उत्पादन है। ठीक है, ये सारी कुछ क्रांतियां भी हैं, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आंसर करो इसका। तो आपने कहा मैम नीली यानी मत से हो गया, हम लोगों ने लगा लिया। 11 का आंसर कर दो। ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? आंसर करो। ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जा रही है? आपने कहा मैम डी हो जाएगा, अभी समताप मंडल होगा। क्या होगा? समताप मंडल। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग सारे दिवस को रिवाइज कर लो। 8 मार्च को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, दिवस आप लोग लिखते चलो। 22 मई को, 22 मई को, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, और उसके बाद 19 नवंबर को, 19 नवंबर को, ठीक, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को। इतना बताओ तो मैं बता रही हूँ। आपने कहा मैम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस। क्यों स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर इसी दिन बाल दिवस मनाया जाता है, इसी दिन मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आप आंसर करो। 15 मार्च को, 15 मार्च को, और 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। आंसर करें। आपने कहा मैम 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, और 15 मार्च को और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। क्यों? am I राइट? और भी कुछ दिवस है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ दिवस है। आपने कहा मैम 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस है। ठीक, क्या है? मलेरिया दिवस है। 24 अप्रैल को भी कुछ होता है, मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, और भी दिवस कुछ आप लोगों को याद आ रहे होंगे तो आप लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, इतना फिलहाल मुझे जितना याद आया मौके पे मैंने बता दिया। ठीक, अब आप इसका आंसर करो। आपने कहा मैम इसका आंसर हम लोग कर दिए समताप मंडल। ठीक है, क्या कर दिए? समताप मंडल। 12 का आंसर कर दो। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आंसर करो, क्या होगा? 12 का। राष्ट्रपति शासन की बात पूछ रहा है। वित्तीय शासन तो 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, और फिलहाल 368 क्या है? तो आपने कहा मैम अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है। ठीक है, क्या है? संविधान संशोधन है। 356 क्या है? 352 क्या है? आप बता दो। आपने कहा मैम 12 का हो जाएगा बी। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 352 क्या है? ये भी कोई शासन ही है। जरा सा आप बता देना कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दो। डीएनए की संरचना किसने की थी? आपने कहा मैम डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। ये सब प्रश्न क्या है हम लोगों के सरप्लस होंगे। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? आप जानते हो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। गंगा 5 राज्यों से होकर के बहती है, 5 राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है, और गंगा क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं, यमुना है, गोमती है, घाघरा है,
गंगा यमुना गंगा की यमुना है, गोमती है, घाघरा है, और क्या है, गंगा यमुना गोमती, सोन है, ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो गंगा कहाँ से निकल रही है? आपने कहा मैम गंगा निकल रही है गोमुख ग्लेशियर से। कहाँ? गोमुख ग्लेशियर से। गंगा कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपने नदी जल को गिरा देती है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को मैं रिवाइज कराते चलूंगी। 15 का आंसर कर दो। भारत का राष्ट्रीय खेल जिन्हें सरकारी रूप से मतलब किया गया वो क्या है, घोषित किया गया है? हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है, घोषित ही नहीं किया गया है। आंसर करो, क्या होगा? आपने कहा मैम भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है सरकारी रूप से, तो सरकारी रूप से कह रहा घोषित ही नहीं किया गया है, क्यों? इसको देख लेना तो आप लोग, पता नहीं कैसा प्रश्न है। ठीक है, डी दे रहा है, देख लो आप लोग आंसर भी। 16 का आंसर करो। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा? तो आपने कहा मैम रिकेट्स होगा। सी की स्कर्वी होगा। बी से बेरी-बेरी-1 होगा। पेलाग्रा B3 होगा। ठीक है, आप लोग ये सब चीज़ें तो समझते हो, हम लोगों के लिए तो सब चीज़ें बहुत छोटी है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सरो इंदिरा गांधी और सुषमा स्वराज। आपने कहा मैम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थी? प्रेसिडेंट थी। क्या थी? फर्स्ट प्रेसिडेंट थी। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गई? आपने कहा मैम इंदिरा गांधी हो गई। क्या हो गई? इंदिरा गांधी हो गई। ठीक है, यानी सी वाला समझ लेना आंसर। 18 का आंसर करो। पृथ्वी का सबसे कठोर भाग कौन सा है? लोहा, हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट है। फटाक से आंसर करो, क्या होगा? आपने कहा मैम फटाक से आप आंसर करने की बात कर रही हैं, हम लोग कहाँ से आंसर कर दें? आंसर करो। आपने कहा मैम हीरा है। क्या है? हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, हीरा कहाँ पाया जा रहा था? आपने देखा पन्ना। पन्ना कहाँ था? MP में। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? चेयरमैन है। स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, डिप्टी है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निचला सदन बोलते हैं। निचला सदन बोलते हैं। इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी सदन बोलते हैं। और लोकसभा का हम विघटन कर सकते हैं, राज्यसभा का नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी जान लेना। ठीक है, धन विधेयक कहाँ पास होता है? तो लोकसभा में ही पारित होता है, पेश होता है। मानव हृदय कितने कक्ष होते थे? आपने कहा मैम 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय। आंसर कर दो इसका 21 का। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग, जिन्हें हम CAG बोलते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में बता दो कि कौन है। प्रेजेंट टाइम में कौन है कैग? वर्तमान में कैग कौन है? नेट से चाहे सर्च करके बता दो, लेकिन बता दोगे तो कमेंट बॉक्स में रहेगा तो सारे लोगों का रिवीजन हो जाएगा। कोई एक बंदा निकले और जा करके सर्च करके तुरंत कॉपी पेस्ट कर दे कि मैम ये है। ठीक है, बता दो जरा सा। तो आपने कहा मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्री, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं? CAG का करेंगे। चुनाव आयोग के अध्यक्ष का करेंगे। किसका? चुनाव आयोग के अध्यक्ष का करेंगे। UPSC के चेयरमैन का करेंगे। किसके? UPSC के चेयरमैन का करेंगे। और किसका करते हैं? तो जितने भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, ठीक है, जो भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। इस समय कौन है? तो अपनी प्यारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ये भी चीजें आपको याद रखना है। ठीक, एक महिला इतने बड़े पोस्ट पे बैठी है, ये हम लोगों के लिए बड़े ही गौरवान्वित का पल होता है। ठीक है, आप लोग भी इस चीज को महसूस कर पा रहे होंगे कि देश की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख, सबसे सर्वोच्च उस पर जाकर के एक महिला विराजमान है, ये देख करके एकदम दिल गदगद हो जाता है, चाहे कुछ रहे चाहे ना रहे। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? आपने कहा मैम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। कहाँ? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, ये सब चीजें भी याद रख लेना। ठीक, अब आ जाओ 23 का आंसर कर दो। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो आप जानते हो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय यानी पेनक्रियास से। और फिर पेनक्रियास से भी कहाँ निकलता है? तो बीटा सेल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। अल्फा से क्या निकलता है? तो आपने कहा मैम ग्लूकेगॉन निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकेगॉन निकलता है। ये भी चीज याद रख लेना। 24 का आंसर कर दो। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट है। कितना तेज मैं बोल रही हूँ, आप लोग फटाफट आंसर करते चलो। आपने कहा मैम 24 का आंसर हो जाएगा B, आर्यभट्ट है। क्या है? आर्यभट्ट है। ठीक है, किसी को स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है? लगेगी तो अपना देख लेना। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया? समानता का अधिकार किस में दिया गया है? आपने कहा मैम 19 से 22 स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। 14 से 18 क्या है? जरा सा बता देना। आपने कहा मैम 14 से 18 ही तो समानता है। क्या है? समानता है। और 12 से 35 क्या है? बता देना जरा सा फटाफट, इन सबका बता दो क्या होगा। 26 का आंसर कर दो, क्या होगा? मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कौन कंट्रोल करेगा मात्रा को? तो आपने कहा मैम आयरिस करेगा। क्या देख लेना। तो आपने कहा यस मैम, क्या करेगा? आयरिस करेगा। दान हम क्या करने हैं करते हैं? तो रेटिना दान करते हैं। इमेज किस पे बनता है? तो कार्निया पे बनता है। किस पे बनता है? तो कार्निया पे बनता है। ये भी चीजें साथ साथ में पढ़ते चलो, सुनते चलो।
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भी प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ये मत कोई कह देना कि मोदी, नहीं मोदी नहीं, जो भी पर्टिकुलर प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, 28 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो HCl अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। HCl यहाँ पे तो मैम दिया ही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हमारे पेट में पाया जाता है? और बता दो, साइट्रिक एसिड किस में पाया जाएगा? साइट्रिक, एसिटिक, फटाफट आंसर करना। एसिटिक, मैलिक, मैलिक और क्या? एसिटिक, मैलिक, टार्ट्रिक, टार्टरिक, टार्ट्रिक और क्या? फार्मिक, फार्मिक। ये बता दो, फटाफट बताओ पांचों का आंसर कि किसमें क्या पाया जाता है। आपने कहा मैम मैलिक अम्ल तो सेब में पाया जाएगा, एसिटिक जो है सिरके में पाया जाएगा, किसमें? सिरके में। साइट्रिक जो है नींबू में पाया जाएगा, किसमें? नींबू में पाया जाएगा। फार्मिक जो है चींटी के डंक में पाया जाएगा। टार्ट्रिक जो है इमली में पाया जाएगा, और इमली के अलावा एक मैम होता है हमारे अंगूर में पाया जाएगा। ठीक है, तो इतना अम्ल भी आपको याद होना चाहिए बच्चों। 29 का आंसर कर दो। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपने कहा मैम भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के उस पे जो बनता है क्या है? सुंदरबन का डेल्टा क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा होता है। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को हम क्या कहते हैं? जरा सा बता देना। तो 30 का आंसर कर दो। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है, बर्मा वर्ग कुरियन नहीं है, वो वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। एम एस स्वामीनाथन कौन है? तो कृषि के जनक है। ठीक है, इन लोगों को हमें जानते चलना है, ये लोग हमारे देश की विभूतियां हैं, महान विभूतियां हैं। 31 का आंसर कर दो। मानव रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? आपने कहा मैम ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? तो आरबीसी कर रही है। कौन? आरबीसी कर रही है। सॉरी, 32 का आंसर कर दो। बैठे बैठे ना मेरी हालत एकदम खराब हो जाएगी। 32 का आंसर कर दो। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? तो आप जानते हो कि सबसे पूर्व पूर्व से सूर्य निकलता है। अरुणाचल प्रदेश क्या है? सबसे पूर्वी राज्य है। जिला में बोल दी, सबसे पूर्वी राज्य है। इस तरीके से अगर आपकी इंडिया का प्यारा मैप है, मैं बना तो नहीं पा रही हूँ अपने प्यारे इंडिया को, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो मैं कोशिश करूंगी। इस तरीके से यहाँ पे जो होता है यही क्या है? आपने कहा मैम यही जो है क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यहाँ क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। और यहीं क्या है? सबसे पहले दिन निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सुबह हो रहा है तो गुजरात में कब होगा? तो आपने कहा मैम 7 बजे होगा। कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। ये चीजें आप याद रख लेना। ठीक है। यहाँ से जो है 5 राज्यों से होकर के कौन गुजरता है? तो टाइम लाइन गुजरता है। ठीक है, यहीं से क्या है? इलाहाबाद के नैनी से अपने यूपी से निकल रही है। बाकी 5 राज्य कौन कौन है बता देना। यहाँ से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के जाती है। तो कर्क रेखा में कौन कौन राज्य है? तो राजस्थान, गुजरात है पहले, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद एमपी है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या होगा? मित्र पर गमछा झार, ऐसे होता है ना, तो मित्र पर गमछा झार। तो मित्र से मिजोरम हो गया, तो से त्रिपुरा हो गए थे, तो लास्ट में हम रख देंगे त्रिपुरा और मिजोरम। और आपको 1 2 3 4 5 6 ही हुए, 2 राज्य गायब हो गए। तो एक तो छत्तीसगढ़, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यानी वेस्ट बंगाल हो गया। और एक राज्य कौन सा छूट जा रहा है जी? छोटू सा, नहीं नहीं नहीं, गुजरात हो, यहाँ से निकलता है ना। इस तरीके से 8 राज्य होते। चलो मुझे मित्र पर गमछा झारखंड हो गया। क्या हो गया? झार से झारखंड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? झारखंड हो गया। ये क्या हो गए? 8 राज्यों से आपका होकर के कर्क रेखा निकल रही है। ठीक है, ये भी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। सारी चीजें मैं जितना हो सकेगा मैं आपको रिवीजन जरूर कराऊंगी। 33 का आंसर कर दो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श यानी आइडियल्स दिए गए हैं? तो 33 का आपने आंसर कर दिया कि मैम भारतीय संविधान में 33 का सी हो जाएगा, और सी यानी 6 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, कृषि के जनक कौन है? तो देखो आ गया। अच्छा, कृषि के जनक पूछ रहा है, कृषि उसके जनक नहीं। ठीक है, हरित क्रांति के नहीं, कृषि का जनक पूछ रहा। अब यहाँ पे फंसा दिया। अब कहोगे मैं फंसा नहीं दिया। थियोफ्रेस्टस जो है क्या है? कृषि के जनक हैं। ठीक है, ध्यान दे लेना। 35 क्या है? मानव शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो आपने कहा मैम हाइपोथैलेमस करेगा। क्या करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। मुझे कहना चाहिए था कि जी के साइंस को मत इंक्लूड करिएगा। चलो, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपने कहा मैम भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा भारत की नहीं है। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 होती है। ठीक है, 2900 किलोमीटर। गोदावरी कितनी है? 1400 कुछ किलोमीटर है। यमुना कितनी है? 1300 कुछ किलोमीटर है। ये भी चीजें आपको बैक टू बैक याद होनी चाहिए। ठीक है,
37 का आंसर करो प्लीज, आंसर प्लीज, फटाफट आंसर करो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? आपने कहा मैम लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कितना होता है? 6 होता है। कितने सदस्य 2 साल में रिटायर हो जाते हैं? तो 1/3 हो जाते हैं। कितना? 1/3 हो जाते हैं। ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। 38 का आंसर कर दो। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपने कहा मैम प्रकाश संश्लेषण, जिन्हें हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। किसके किसके उससे होता है? आपने कहा मैम पहले तो ये हमारी प्यारी सी पत्ती हो गई। कौन हो गई? ये प्यारी सी पत्ती हो गई। और इस पत्ती पे क्या पड़ रहा है? सनलाइट पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? सनलाइट पड़ रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। उसके बाद क्या है? O2 मिल रहा है, वो नहीं सॉरी सॉरी CO2 मिल रहा है। उसके बाद क्या है? वो वाटर मिल रहा है। क्या है? वाटर मिल रहा है। और ये पत्ती में क्या है? क्लोरोफिल है, यानी पौंडहरिम है। क्या है? पौंडहरिम है, यानी क्लोरोफिल की वजह से जो पत्ती हरी होती है। इन सब के संयोजन से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनता है पेड़ पौधे में। पेड़ पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और पेड़ पौधों को हम क्या कहेंगे? कि पत्तियों को हम पेड़ पौधों का किचन बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 38। 39 का आंसर कर दो। 39 क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है? तो आप जानते हो क्या है? कमल जी हैं, कमल जी हैं, कमल जी हैं। ठीक है। 40 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील हो? अब यही बच गया था हम लोगों के लिए। 41 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 41। जीरो आवर का संबंध किससे है? जीरो आवर का संबंध न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद और चुनाव। जीरो आवर एक हमारे होता है, नहीं गोल्डन आवर होता है, सॉरी गोल्डन आवर होता है, GOLDEN। गोल्डन आवर किस लिए होता है? तो आप कहोगे मैम गोल्डन आवर होता है जब किसी को हार्ट हार्ट में ब्लॉकेज होता है, किसी को हार्ट अटैक वगैरह होता है, उसके लिए क्या होता है? गोल्डन आवर का। जब जैसे मान लो किसी को अटैक पड़ा, उसके 1 घंटे के अंदर के समय को हम क्या कहते हैं? गोल्डन आवर बोलते हैं। ठीक है। मुझे लगा कि गोल्डन आवर है। आंसर कर दो क्या होगा जीरो आवर का? आपने कहा मैम संसद है। क्या है? संसद है, उससे संबंध रखता है जीरो आवर। ठीक है। 42 का आंसर कर दो। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो आपने कहा मैम जीवन दायिनी गैस O2 होती है। O2 यानी ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। 43 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 43। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल है, टिहरी है, हीराकुंड है, सरदार सरोवर है? भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? आंसर कर दो। 43 का आपने कहा मैम बी, टिहरी बांध जो है कहाँ है? टिहरी बांध कहाँ है? तो आप कहोगे मैम टिहरी बांध किस पे बना, किस नदी पे, कहाँ पे है? जरा सा बता सकते हो कोई? 44 का आंसर कर दो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो कान में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? कान में कौन सी होती है? तो स्टेप्स होती है। 45 का आंसर कर दो। भारत का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपने कहा मैम भारत, सॉरी सॉरी सॉरी, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का सर्वोच्च संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन है। कब घोषित किया गया था, कोई बताएगा? लाल ग्रह किसे कहते हैं? आपने कहा मैं लाल ग्रह हो गया, पीला ग्रह हो गया, नीला ग्रह हो गया। ठीक है। नीला ग्रह हो गया। इन सबको हरा ग्रह हो गया, हम सबको जानते हैं। तो पीला ग्रह को मैम हम बृहस्पति को बोलते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रह है। नीला ग्रह मैम हम पृथ्वी को बोलते हैं, जल की अधिकता की वजह से। हरा ग्रह हम अरुण को बोलते हैं। पीला ग्रह हम बृहस्पति को, ये तो हो ही गया। तो लाल ग्रह हम किसको बोलेंगे? मंगल को बोलेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह इस समय किसके पास है? तो शनि के पास। किसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। और सबसे छोटा क्या है? तो शुक्र है, नहीं बुध है, सॉरी बुध है। ठीक है। और क्या मैं पूछने जा रही थी? एक प्रश्न आपसे पूछने जा रही थी, चलो खैर छोड़ो, नहीं याद आएगा। 48 का आंसर कर दो। भारत में पहली जनगणना कब हुई? आंसर कर दो। आपने कहा मैम भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई? और मतलब आधिकारिक रूप से ऐसे कब हुई? स्थायी रूप मतलब व्यवस्थित रूप से तो 1872 में। ये भी चीज याद रख लेना। आपको 81, 72 कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? देखो, जनगणना पहली बार व्यवस्थित रूप से 81 में हुई, शुरुआत हुआ था 72 में। ये चीजें भी ध्यान रख लेना। 49 का आंसर कर दो। मानव शरीर का रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा के यकृत है, गुर्दा है, हृदय है? तो आपको होगा सी, गुर्दा हो जाएगा। क्या होगा? गुर्दा हो जाएगा, गुर्दा हो जाएगा। 50 का आंसर कर दो। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिन्हें हम CBC बोलते हैं, ठीक है, किस वर्ष स्थापित हुई थी? आंसर करो फटाक से 50 का। आपने कहा मैम 50 का हो जाएगा बी। क्या होगा? बी 1964 होगा। क्या होगा? 1964 हो जाएगा। 51 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, 52वां?
तो आपने कहा मैम 51 का आंसर हो जाएगा बी 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था कोई बताएगा? 1976 था क्या? आंसर करो। कि 1986 था? बताना। भारत रत्न सम्मान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर कर दे 52 का। आपने कहा मैम 52 का सी 1954 हो जाएगा। क्या होगा? 1954 हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम सी यानी साइटिक हो जाएगी। क्या होगी? साइटिक हो जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस, हाँ देखो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आपने कहा मैम 5 जून को हम क्या है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाते हैं? तो योगा डे मनाते हैं। 1 जून को क्या मनाते हैं? तो दुग्ध दिवस मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। ये चीज़ें भी याद रख लेना, ठीक है। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ये सब भी चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। जितनी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे दिवस भी याद आते रहेगा बताते रहेंगे। 55 का आंसर कर दो। भारत में केंद्रीय विद्यालय संगठन जिन्हें हम केबीएस की स्थापना कब हुई? जो हम लोग फॉर्म भरे हैं अभी, क्या है कब स्थापना हुई थी? आपने कहा मैम 1963 में हुई थी। कब? 1963 में। दिवस से भी कुछ क्वेश्चन लाए हूँ, लास्ट में मिलेगा। 56 का आंसर कर दो। पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? पाचन की अधिकांश क्रिया आप जानते हो छोटी आंत में होती है। ये सब प्रश्न तो हम लोगों के लिए भाई इजी है। 57 का आंसर कर दो। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व की अधिकता से होता है? तो आप जानते हो नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कैसा हो जाता है बेबी? तो बेबी ब्लू हो जाता है, ठीक है। बेबी कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। 58 का आंसर कर दो। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? आंसर करो। तारापुर कहाँ था? आपने कहा मैं महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हरिकोटा कहाँ? श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कलपक्कम कहाँ है? तो आप कहोगे मैम तमिलनाडु में है। और पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में है। इन सब का लोकेशन आप जानते चलो। 58 का फिलहाल आपने आंसर कर दिया मैम, ये पोखरण ही आपका हो जाएगा राजस्थान वाला, ठीक है। 59 का आंसर कर दो। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? तो ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78%, आर्गन आर्गन कुछ होगा 0.00 करके कुछ भी होगा। आपने कहा मैम 59 का हो जाएगा सी नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है? तो निष्क्रिय गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ज्वलनशील गैस है। ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। 60 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का वो कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 60 का आंसर करो। आपने कहा मैम सी 1949। बता दो आरबीआई का वर्तमान में हेड कौन है? मतलब जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं वो कौन है? जरा सा बता देना। गवर्नर, सॉरी गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? जरा सा बता देना। 60 का, 60 का तो हो गया, इसका बता देना आरबीआई के गवर्नर कौन है। नेटवर्क पे सर्च कर लो, सारे लोगों का रिवीजन हो जाएगा। 61 का आंसर कर दो। मानव आंख में स्पष्ट दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा? तो आप जानते हो विटामिन ए है। 62 का आंसर कर दो। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? आपने कहा मैम जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। एक प्रश्न बनता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो विज्ञान किसने जोड़ दिया? कोई बताएगा? जरा बता देना। और एक शब्द और कोई जय अनुदान अनुसंधान जोड़ दिया गया तो मोदी जी आ गए, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये किसने कहा? तो मोदी जी का नाम आ जाता है, ठीक है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कह दिया? आप लोग बता दो तो। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? वुलर है, चिल्का है, सांभर है, लोकटक है। कहाँ कहाँ ये बता दो। लोकटक तो मणिपुर में है, ये तैरती हुई झील होती है। कहाँ है? मणिपुर में है। क्या है? मणिपुर में। एक सेकेंड, मेरे मोबाइल में कुछ भी होता रहता है, कुछ भी होता रहता है। हाँ चलो ठीक, क्या हो गया? मणिपुर हो गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको फुगड़ी बोलते हैं। ये तैरता रहता है इस तरीके से क्या होता है? इसी पे क्या होती है जो इसको क्या कहते हैं? डांसिंग, वो कहते हैं, अरे भाई याद है ना। इसी पे क्या है? इस तरह डांसिंग डियर इसको बोलते हैं। इस पे क्या करते हैं? हिरन के बच्चे इस पे कूदते हिल जाएगा, फिर इस पे कूदेंगे हिल जाएगा, इस पे कूदेंगे हिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है? इसी को फुगड़ी बोलते हैं। कहाँ है? लोकटक मणिपुर में है, ठीक है। सांबर कहाँ है? तो राजस्थान में है। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। और बुलर कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। कैसे याद करोगे कि उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा में है? तो आप कहोगे चील कौआ उड़, क्या चील कौआ उड़, ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। सांबर क्या है? राजस्थान में है, ठीक है। आप लोग मुझसे पढ़ना छोड़ दे जीके जी। सच में आप लोग पढ़े होते हैं ना तो अब तक कुछ मैं आप लोगों को ट्रिक व्रिक बनाऊं ना करके कुछ तो मैं रटा ही डाली होती। 64 का आंसर करो। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। इसमें पर्टिकुलर एक आंसर दे लो, 7.4 है। कैसा होगा? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होगा? हल्का एल्कलाई होगा, हल्का बेस होगा, ठीक है। 65 का आंसर कर दो।
भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो आप जानते हो उच्च सदन क्या है? राज्यसभा होता है। निम्न सदन क्या है? लोकसभा होता है। ठीक है, 66 का आंसर कर दो। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो फ्लड मतलब बाढ़ होती है, तो बाढ़ मत कर देना कि पानी आ गया। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड मतलब कि मिल्क से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। जब वर्गीज कुरियन आए, वर्गीज कुरियन जब श्वेत क्रांति चलाए तो उस समय क्या हो गया? ऑपरेशन फ्लड हो गया। ठीक है, मतलब इतनी दूध आ गई कि दूधों की बाढ़ हो गई। बस ये चीजें याद रख लेना। ठीक है, 67 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 67, पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी अपने धुरी पर, यानी पृथ्वी अपने ही इर्द गिर्द घूम रही है, तो उसको कहते हैं पृथ्वी अपने धुरी पे कितने उसमें चक्कर लगाती है। तो आपको 24 घंटे में, यही 24 घंटे में क्या होता है? दिन रात होता है। ठीक है, क्या होगा? दिन रात हो जाता है। मानव हृदय में ऑक्सीजन रहित कौन सा कक्ष ग्रहण करता है? ऑक्सीजन रहित रक्त, मतलब ऑक्सीजन रहित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कौन ग्रहण करेगा? आप कहोगे कि मैम दायां अलिंद ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा? दायां अलिंद ग्रहण कर लेगा। 69 का आंसर कर दो। आंसर तो आप लोग देख लिए। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, वित्त आयोग हो गया, सीबीसी के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, और क्या हो गए? चुनाव आयोग के हो गए, यूपीएससी के हो गए, इन सबको सीएजी हो गया, और राज्यपाल हो गए राज्यों के। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो अपने प्यारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, 70 का आंसर कर दो। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो आप जानते हो इस तरीके से पत्तियां होती हैं, और पत्तियों के नीचे क्या होता है? पौड़ रंध्र होता है। पौड़ रंध्र यानी पत्ती मतलब पौड़ हो गया, और रंध्र मतलब छिद्र हो गया। तो नीचे 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 अगर पत्ती के हम उल्टे भाग को बना दें, तो उल्टे भाग को हमने पत्ती के बना दिया, तो यहाँ पे क्या होता है? ऐसे छोटे 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 खुरदरे भाग होते हैं, रंध्र होते हैं। तो इन्हीं से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, तो किससे होगा? पत्ती से होगा। ये चैप्टर तो अभी हम ताजा ताजा अपने बच्चों को समझा करके आए, इसलिए मेरे अंदर से बहुत फ्लो करके निकल रहा है। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था? आपने कहा मैम 27 में बना था और 28 में इंडिया में आ गया था। सात के सातों क्या थे? तो अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। ठीक है, इसमें किसी भी भारतीय को नहीं जगह दिया गया था। 72 का आंसर कर दो। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बन का कार्य क्या है? आपने देखा कि कहाँ बन रहा है? तो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स से निकल रहा था। ठीक है, अल्फा से ग्लूकेगॉन निकल रहा था। तो उनका कार्य क्या है? तो कार्य ये है कि ब्लड में शर्करा को कंट्रोल करे, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करे, यही क्या है इनका कार्य होता है। 73 का आंसर करो। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में स्थित है जो कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। तो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है, जो पूरे विश्व की ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आप आंसर करो क्या होगा? 73 73 73। आपने कहा मैम बी कंचनजंगा हो जाएगा। कहाँ होगा? कंचनजंगा होगा। ठीक है, 74 का आंसर कर दो। संविधान के जनक किसे कहते हैं? तो संविधान के जनक आप जानते हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कहते हैं। ठीक है, 75 का आंसर कर दो। रक्त के थक्के जमाने में सहायक कौन सा तत्व होता है? तो आपने कहा मैम रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम होगा, विटामिन के होगा, अगर विटामिन पूछे तब। ठीक है, 76 का आंसर कर दो क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई है, कैनरा है। ध्यान दो, सारे बैंकों को तो सरकार क्या कर रही? मर्ज करे जा रही, मर्ज करे जा रही है। आपने कहा मैम एसबीआई हो जाएगा। क्या होगा? एसबीआई हो जाएगा। एसबीआई के बाद शायद बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर आएगा। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से सबसे तेज चलती है? ठोस है, द्रव है, गैस है, निर्वात है। आपने कहा मैम 76 का सी हो जाएगा, ठोस होगा। क्या होगा? ठोस होगा। 78 का आंसर कर दो। लोक अदालत की अवधारणा किससे संबंधित है? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, चुनाव है। तो 78 का आपने कहा मैम सी न्यायपालिका होगा। क्या होगा? न्यायपालिका होगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन लग रहा है जरूर बता देना। आप लोगों का रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? सेरिब्रम है, मेडुला है, हाइपोथैलेमस है, सेरिबेलम है। आपने कहा मैम अगर हमारे हाथ में बेलन हो तो सब लोग संतुलित हो जाएंगे, सब लोग थर थर कांपने लगेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा। 80 का आंसर कर दो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपने कहा मैम मोर है। क्या है? मोर है, मोर ही तो है ना। आपने कहा यस मैम, क्या है? मोर है। ठीक है, इसका जो होता है रासायनिक, नहीं रासायनिक नाम पूछ रहे हैं। मेरा भी देखो दिमाग खराब हो गया, वैज्ञानिक नाम इन सबका क्या होगा? तो पता नहीं क्या होता है जी। मैं पूछने तो पूछ ली, लेकिन मैं अगर ऑप्शन होना तो मैं बता लूंगी, लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मेरे मतलब पर्टिकुलर माइंड में है नहीं। ठीक, भाव क्रिस्टोपस ऐसे कुछ होता है क्या? शायद कुछ होगा, याद नहीं आ रहा। जिसको याद होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना जरा सा। शून्य भूख लक्ष्य किससे संबंधित है? एसडीजी। एसडीजी आप लोग जानते हो ना, कितने एसडीजी हैं, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आंसर करो क्या होगा? 81 का। आपने कहा मैम भूख किस में रखा गया है? तो बी में, एसडीजी सेकंड में क्या है? भूख रखा गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर कर दो। मनुष्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक धातु हम लोगों में क्या पाई जा रही? लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। आंसर करो क्या होगा 82 का। आपने कहा मैम कैल्शियम है। क्या है? तो धातु पूछ करके तो गलत पूछा, मिनरल पूछना चाहिए था। कैल्शियम हमारे शरीर में अगर 4% पूरा क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, उसमें 2% पूरा टोटल, और टोटल क्या होता है? कैल्शियम होते हैं। बाकी सारी चीज़ें छोटे 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 मात्रा में होते हैं। 83 का आंसर कर दो क्या होगा। भारत में चुनाव आयोग एक है। चुनाव आयोग क्या है? संवैधानिक है। देखो संवैधानिक वैधानिक क्या होता है? जिसको हम आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं वो क्या होते हैं? संवैधानिक होते हैं। तो हमारे जाहिर सी बात है कि 324 जो है, शायद 324 शायद क्या है, चुनाव आयोग को रखा गया। ठीक है, आर्टिकल 324 में मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लेना, लेकिन शायद 324 ही है। तो क्या हो जाएगा? संवैधानिक निकाय हो जाएगा। क्या होगा? संवैधानिक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ठीक है, 84 का आंसर कर दो। हाइड्रोलॉजिकल चक्र का संबंध किससे है? हाइड्रो मतलब पानी। अब आप निकाल ले जाओगे कि 84 का क्या होगा। आपने कहा मैम बी, जल से हो जाएगा। जल से मैं कहती हूँ शब्द को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, जब शब्द पकड़ोगे तो सही हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? बोकारो है, झरिया है, रानीगंज है, तालचेर है। आप कहो मैम बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में। झरिया कहाँ पे है? झारखंड में। रानीगंज भी झारखंड में, तालचेर उड़ीसा में है। आंसर कर दो 85 का क्या होगा। 85 का आपने कहा मैम बी, और बी यानी झरिया हो जाएगा। ठीक है, गाना बना था ना, फेंक देनी झरी थरिया, पता नहीं क्या। 86 का आंसर करो। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो आप कहोगे मूत्र का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो कहाँ होगा? 86 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम सी, यानी गुर्दे में होगा। कहाँ होगा? गुर्दा यानी किडनी में होगा। ठीक है, किसका, कौन हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण करता है? तो आप कहोगे यूरिया का निर्माण कौन करेगा? तो यकृत करता है। ठीक है, कौन करेगा? यकृत करेगा। यकृत का एक कार्य और कौन सा है? तो पित्तरस का निर्माण करना है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आपने कहा मैम 1942 में। कब हुआ? 1942 में। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से होता है? आपने कहा मैम ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर आप बात तो कर रही हैं तो ग्रीन हाउस गैस क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कोई भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, सही करके किया करो आप लोग, हम समझ नहीं पाते क्या कहना चाह रहे हो। 89 का आंसर करो। संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आप कहोगे मैं मौलिक कर्तव्य की बात पूछ रही हैं। भाग 2 तो नागरिकता हो जाती है। भाग 4 क्या है? आपने कहा मैम भाग 4 ही जो है मौलिक कर्तव्य, तो भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य। भाग 4 क्या है? मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट। देख रहे हैं यहाँ पे दंत सूत्र रटवा दिया, तो ये तो हम लोग रटे पड़े हैं। 21 23 21 23 23 गुणे 2। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 90, 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए 37 मिनट में। वाह, आप लोग अपने लिए क्लैपिंग कर लेना। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? और झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 91 का हो जाएगा बी, उड़ीसा होगा। क्या होगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, 92 का आंसर कर दो। मानव शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन की स्थिति कहाँ क्या होती है? स्थिति में क्या साबित होती है? हार्मोन किस स्थिति में साबित होगा? तो आप जानते हो कि भय और तनाव में क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, 93 का आंसर कर दो। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा के संशोधन में दिया गया? तो आप जानते हो किस में दिया गया? 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज है, और 74वें में नगर पालिका है। ठीक है, क्या है? 74वें में नगर पालिका है। हीमोग्लोबिन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाएगा? आपने कहा मैम आयरन पाया जाएगा। क्लास रिकॉर्ड करते हैं, अगर फ्लाइट मोड ना लगाए, फटाफट आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आते रहते हैं। वाईटी स्टूडियो पे हुई हुई करता रहता है। ठीक है, आंसर करो 95 का। पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत कौन सी है? तो आप जानते हो पृथ्वी के आंतरिक परत सबसे कौन सा होगा? आपने कहा मैम इस तरीके से अगर हम पृथ्वी को ऐसे बांट करके पढ़ते हैं तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? मेंटल हो जाएगा। क्या? आपने कहा मैम मेंटल हो जाएगा। क्या आप बता दूं? तो आपने कहा मैम आंतरिक कोड होगा। ये क्या है? आंतरिक कोड होगा। ठीक है, 96 का आंसर कर दो। भारत का पहला पहला महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपने कहा मैम पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। दूसरी महिला जो इस समय अपने प्रेजेंट में बनी हुई है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 96 का क्या होगा? आपने कहा मैम ये सरोजनी नायडू हो जाएगा। क्या जा रहे थे कहने? सरोजनी कुमारी। ठीक है, सरोजनी नायडू हो जाएगा। आंसर कर दो इसका 97 का। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग, आरबीआई और सीएसओ एनएसओ, वित्त आयोग। तो आप कहोगे मैम सीएसओ एनएसओ क्या है? राष्ट्रीय आय की जानकारी रखते हैं, गणना करते हैं, जो भी है। मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण कहाँ होता? तो यकृत में। स्टोर कहाँ होगा? तो आपने कहा पित्ताशय में। कहाँ होगा? पित्ताशय में स्टोर होगा। 99 का आंसर करो।
क्वेश्चन नंबर 99, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 कहाँ से कहाँ तक है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH44 है। कहाँ से कहाँ तक है? 99 का आंसर करो। आपने कहा मैम बी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। कहाँ है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। 100 का आंसर कर दो। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। कई कई लोगों के हिसाब से कई कई चीजें कही जाती हैं। 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन शुरू है और पहले क्वेश्चन में क्या मिलेगा? आपको दिवस मिलेगा। समझे? क्या मिलेगा? आपको दिवस मिलेगा। ठीक, कुछ दिवस मिलेंगे, उसके बाद कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर मिक्स मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। क्या है? ओजोन दिवस। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। क्या है? अहिंसा दिवस, शांति दिवस, जो भी हो। ठीक है, गांधी जी वाली। 2 सेकंड का आंसर करो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को। 7 मार्च को कुछ नहीं, 5 मार्च को कुछ नहीं, 10 मार्च को कुछ नहीं। क्यों? कुछ होता है क्या? होता हो तो बता देना। 3 का आंसर कर दो। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? आपने कहा मैम 22 मार्च को। 23 मार्च को क्या था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। 20 मार्च को क्या है? तो खुशहाली दिवस मनाते हैं। देखो अब यहीं पे याद आएगा, क्या है? खुशहाली दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को क्या है? जरा सा बता देना आप लोग अगर जानते हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। ठीक है, ये भी चीज़ें आप याद रखते चलना। फटाफट इर्द गिर्द की जो भी दिवस आपको याद है रिवीजन करते चलोगे। 5 अप्रैल को कुछ नहीं, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को, 12 अप्रैल को पता नहीं, 12 अप्रैल 10 अप्रैल को कुछ तो मनाते हैं। समझे? कुछ तो मनाते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे। आंसर करो। आपने कहा मैम 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। ठीक है, 31 मई को शायद में तंबाकू निषेध दिवस होता है, शायद 31 मई को ना। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस होता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। क्या? 11 जुलाई को, ये भी चीज़ याद रख लेना। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो आपने कहा मैम 5 सितंबर, 15 अगस्त। क्या होगा? 15 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। जो हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर ही होता है ना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय होगा क्या? इसको जरा सा देख लेना आप लोग। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं अपनी गलती से कर रही हूँ। है, ये मेरी गलती है ना? क्यों? ये मेरी गलती है। ठीक है क्या होगा? ये मेरी गलती, 5 सितंबर ही होगा। मुझे लग तो रहा था कुछ तो मैं गलती कर रही हूँ। ठीक है, 9 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो आपने कहा मैं विश्व साक्षरता दिवस की आप बात कर रही तो 8 सितंबर होगा। क्या होगा? 8 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो हम आपको बताए हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस। ठीक है, 21 जून को योगा डे। कहो मैम जून तो नहीं, मैं लिख ले रही हूँ। ठीक है, 21 जून को योगा डे। ऐसे ऐसे हम लोग रिवीजन कर ले जाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को वृद्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो आपने कहा मैम 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाएंगे? 16 अक्टूबर को मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाते हैं? तो आपने कहा मैम 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। क्या? मधुमेह दिवस मनाते हैं। ये भी चीज़ याद रख लेना। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 1 जून को मिल्क डे। ठीक है, दुग्ध दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मैं आपको एकदम रिवाइज करा दूंगी फटाफट फटाफट। विश्व मानवाधिकार दिवस तो 10 दिसंबर को। देखो मैं कह रही थी ना, अच्छा नहीं, वो तो शायद 10-15 मार्च था। ठीक, क्या है? 8 सितंबर को लिटरेसी दिवस, साक्षरता दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दो। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? आंसर करो। 17 का, 17 का आपने कहा मैम 27 सितंबर को। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को। किसके दिवस पे? जन्म दिवस पे। अरे मेजर ध्यानचंद जी के। किस पे? मेजर ध्यानचंद जी के दिवस पे। ठीक है, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 19 का। विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मातृ दिवस कब मनाते हैं? आपने कहा मैम बी, यानी 11 मई को। कब? 11 मई को। और 11 जुलाई को क्या था? जनसंख्या दिवस था। ये भी चीजें याद रख लेना। क्या है? जनसंख्या दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपने कहा मैम 21 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस। ठीक है, 21 का आंसर करो। विश्व राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाएंगे? 24 या 25 जनवरी होगा, दोनों में से मैं श्योर नहीं हूँ। आपने कहा मैम 25 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1900 कितने को वो हुआ था, चुनाव आयोग की स्थापना, इसीलिए
विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आपने कहा मैम 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मैंने ये बता दिया था, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस कब मनाते हैं? मैंने पहले ही बता दिया था कि 1 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। जो भी कहा था कि मैम दिवस करा देना, देखो मैं दिवस करा रही हूँ, आपका नाम तो मुझे भूल गया है, ठीक है। अब यहाँ से पर्यावरण से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओजोन परत किस गैस से बनती है? आपने कहा मैम ओजोन परत, O3 को हम ओजोन लिखते हैं, अगर ये लिख दे तो O3 हो जाए, ओजोन हो जाएगा। O2 लिख दे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, CO2 लिख दे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, N2 लिख दे तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर दो। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन से गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तो आपने कहा मैम CO2 हो जाएगा। क्या क्या होगा? आपने कहा यस मैम, क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा, ठीक है। 28 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 28। आप लोगों का हाथ तो नहीं दर्द कर रहा है कि मैम कितना तेज पढ़ाते जा रही हैं? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। आंसर कर दो, क्या होगा? वन क्षेत्र है, जीवों में विविधता है, जल संरक्षण है, भूमि उपयोग है। आपने कहा मैम जीवों में विविधता होना चाहिए, जैसा कि शब्दों से संबंधित है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। 29 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन सी अक्षय ऊर्जा है? अक्षय ऊर्जा क्या है? रिन्यूएबल ऊर्जा जिन्हें हम बोलते हैं। आपने कहा मैम सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा आप जानते हो, रिन्यूएबल ऊर्जा वही है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आप जानते हो कि SO2 और NO2 क्या होते हैं? अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। कौन? SO2 और NO2 क्या होते हैं? अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। 31 का आंसर कर दो। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो आप जानते हो वन संरक्षण से है। ये कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जरा सा कोई बताएगा? चिपको आंदोलन। क्या किया था? वहाँ के जो भी बच्चे थे, बड़े थे, सब क्या कर रहे थे? पेड़ से चिपक गए थे कि पहले क्या करो। सुंदरलाल बहुगुणा, किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने सबने क्या किया था? पेड़ से चिपक गए थे कि पहले हमें काटो, फिर हमारे पेड़ को काटो। फिर ये देख करके क्या हुआ, एक बड़ा सा मुहिम शुरू हो गया। सारे बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़ों सारे क्या कर लिए, सब पेड़ से जा करके चिपक चिपक करके इस तरीके से खड़े हो गए कि पहले तुम हमको काटो, फिर हमारे पेड़ को काटोगे, ठीक है। फिर क्या किए, जो भी आए थे पेड़ वोड़ काटने, छोड़ छाड़ करके भाग गए उनकी उसको देख करके, ठीक है। याद रखना। 32 का आंसर कर दो। जैव अपघट्य कचरा कौन सा होता है? जैव निम्नीकरण होता है और अजैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जो डिजॉल्व हो जाए हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में, जो क्या हो, जो डिजॉल्व हो जाए, जो मिल जाए, वो क्या है? जैसे प्लास्टिक है तो क्या मिलेगा? कांच है मिलेगा? पॉलीथीन है नहीं मिलेगा? आप कहोगे नहीं मैम, ये क्या है? अजैव निम्नीकरण है। यानी क्या है? ये हमारे प्रकृति में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, लेकिन सब्जियों के छिलके है 2-3 दिन में क्या होगा, धीरे 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 नष्ट होकर के खाद बन जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा, ठीक है। कंपोस्ट क्या कहते हैं उसको? कंपोस्ट ही कहते हैं ना खाद को। चलो, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वाहन है, वन है, नदियां है, पर्वत है। तो वायु प्रदूषण पूछ रहा है तो वाहन से वायु प्रदूषण क्या हो जाएगा? वाहन ही हो जाएगा। वायु प्रदूषण में वाहन आएगा और ध्वनि प्रदूषण में भी वाहन आएगा। ये चीजें याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 34। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? आपने कहा मैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था आपके भारत में? तो 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। कार्बन फुटप्रिंट का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य क्या है कार्बन फुटप्रिंट? आपने कहा मैम CO2 के उत्सर्जन की मात्रा हो जाएगा क्या? तो यस हो जाएगा। यही क्या होगा? CO2 के उत्सर्जन की मात्रा क्या है? कार्बन फुटप्रिंट है। 36 का आंसर कर दो। विश्व वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया अधिनियम? तो आपने कहा मैम C 1972 हो जाएगा। क्या होगा? 1972 हो जाएगा, ठीक है। 37 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन जल प्रदूषण का कारण है? वृक्षारोपण है, औद्योगिक अपशिष्ट है, वर्षा है, वाष्पीकरण है। तो 37 का आपने कहा मैम बी, औद्योगिक अपशिष्ट होगा। क्या होगा? औद्योगिक अपशिष्ट होगा। 38 का आंसर कर दो। हरित क्रांति जिन्हें हम NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या है कि स्थापना कब हुई थी? 2008, 9, 10, क्या है? आंसर कर दो, क्या होगा? NGT किस समय वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी पता कर लेना। आपने कहा मैम C 2010 हो जाएगा। क्या होगा? 2010 हो जाएगा। वनों की कटाई का मुख्य परिणाम क्या है? तो वनों की कटाई से क्या होगा? तापमान में कमी आएगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगा मैम, तापमान में वृद्धि होगी। अगर आप कहिए तो हम मानेंगे। मृदा अपरदन होगा, हम ये भी मानेंगे, ठीक है। वर्षा में वृद्धि होगी, हम ये नहीं मानेंगे। जैव विविधता में वृद्धि होगी, हम ये भी नहीं मानेंगे। तो क्या आप मानेंगे? हम मानेंगे मृदा अपरदन में क्या होगा?
होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। मृदा अपरदन क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखते हैं, ठीक है। बांधों पे आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि बंधों की कटाई ना जल्दी कर पाए नदियाँ। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायो, जिन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, का उद्देश्य क्या है, तो आप जानते हो कि जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या है, ये सब चीजें लाई गई थी, क्या बायोस्फीयर रिजर्व का वो हुआ था, ठीक है। 41 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है, भूकंप आ रहे, हिमनदों का पिघलना, ज्वालामुखी और सुनामी, तो क्या है इसका परिवर्तन का प्रभाव, क्या है, आंसर कर दो। आपने कहा मैम हिमनदों का पिघलना, जो ग्लेशियर पिघल रही है, क्या है, देख रहे हो आप लोग, जैसे अभी इंडोनेशिया की राजधानी बदली गई है, ठीक है, क्या है, वो सब डूब रहे हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इतना हो रहा है। गर्मियों में देख लो कितना तापमान, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे क्या है, ओजोन परत पे, अरे वो क्या है, ग्लेशियरें पिघल रही हैं और फिर वहां से क्या है, नदियों में पानी बढ़ते जा रहे हैं, समुद्रों में, ठीक है। आंसर करो। रिसाइकलिंग का अर्थ क्या है, तो आप जानते हो कि कचरे को, आप लोग जानते हो रिसाइकिल, रीयूज्ड, इस तरीके तो होता है ना, 4R होता है, उसमें से ही क्या है, एक रिसाइकलिंग है। तो किसी भी चीज़ को, कचरे को पुनः हम यूज में कर लें, वही क्या है, रिसाइकलिंग होता है, ठीक है। तो क्या है, कचरे को पुनः उपयोग करना। अब आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि नहीं, क्षमा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में देख लेना। आपका पर्यावरण से मैं क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आप लोगों के सब फरमाइश वाली क्लास चल रही है, इस चीज़ को आप पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, तो आपने कहा मैम डेसिबल है, क्या है, डेसिबल है। 44 का आंसर कर दो। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी है। मैं ऐसे ही करके 2-3 वीडियो में मैं जितना भी इन्वायरमेंट है और दिवस है सबको करा डालूंगी। 44 का आपने कहा मैम नीलगिरी है, क्या है, नीलगिरी है, ठीक है। 45 का आंसर कर दो। अब आप लोग देखो ना देखो, कोई भी नहीं देखेगा फिर भी मैं 21 तारीख तक मैं GK GS रोज कराऊंगी, ठीक है। आप देखो चाहे ना देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। मैं बीच में छोड़ती थी, लेकिन अब मैं बच्चों का साथ नहीं छोड़, भाई सब ना देखे, कम से कम मेरे जो 2-4 बच्चे हैं वो तो देख रहे हैं, वो पर्टिकुलर मेरे क्लास में आ रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए मैं अब करूँगी, ठीक। मैं पता नहीं क्या हो गया कि मैं नहीं करी, मैं मुझे उनके लिए ये क्लास बंद नहीं करना चाहिए था, ठीक है। वो बच्चे कहते रह गए, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ अब क्या बताऊं कि मैंने धोखा कर दिया, ठीक है। अगर मैं यही कहूँ तो कह पाऊँ, लेकिन अब मैं नहीं करूँगी, ठीक है। अब उनके लिए मैं जी जान दे दूंगी। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, तो आप जानते हो ओजोन परत को कौन क्षति पहुंचा रहा है, CFC। ये कहाँ से निकलता है, हमारे घरों के जो रेफ्रिजरेटर हो गए, एसियाँ हो गई, उन सबसे क्या है, ये गैसें निकलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 46, जल संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। आपने कहा मैम जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय अगर आप पूछ रही हैं तो वर्षा का जल संचय है, ठीक है। बारिश हो रही है उसके जल को हम स्टोर करके रखें। 47 का आंसर कर दो। पर्यावरण अध्ययन का संबंध किससे है। आपने कहा मैम पर्यावरण का संबंध जीव और वातावरण से, किससे है, जीव और वातावरण से है। 48 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 48, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा है, तो आप जानते हो वनों की कटाई। ये प्रश्न रिपीट हो गया। 50 का आंसर कर दो। 150 क्वेश्चन हम लोग कर लिए 52 मिनट में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू हुआ। आपने कहा मैम 1988 में। कब हुआ, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कर दो और 50 क्वेश्चन कराएंगे। सतत विकास का अर्थ क्या है, तो आप जानते हो वर्तमान विकास भविष्य की आवश्यकता सुरक्षित, यही क्या है, यही सतत विकास है। सतत विकास मतलब यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी क्या हुआ, आपका विकास जो है सब कंटिन्यूअस एकदम चलते रहे। किसी अब यहाँ से क्या है, पॉलिटी से क्वेश्चन आपको मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ है, तो आपने कहा मैम भाग 4 जो है DPSP है, भाग 3 जो मूल कर्तव्य है, भाग 2 नागरिकता है। क्यों, आंसर कर दो। 51 का आपने कहा मैम B आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करो। अब यहाँ से मिक्स मिलेगा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो आप जानते हो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, बोन मैरो में, जिन्हें हम बोलते हैं। 53 का आंसर कर दो। IMF की स्थापना कब हुई थी। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कब स्थापना हुई थी, आपने कहा मैम 1945 में हुई थी। कब, 1945 में हुई थी। कितने मेंबर हैं, कौन लेटेस्ट मेंबर जुड़े हैं, जरूर जान लेना। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, तो जनसंख्या के अनुसार से तो यूपी है। यूपी को तो कोई पीछे कर ही नहीं सकता है, ठीक है। आंसर कर दो 55 का। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप जानते हो कि दान हम कार्निया करते हैं और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ये चीजें देख लेना, ठीक है। आयरिस प्रकाश को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये भी चीजें आप देख लेना।
56 का आंसर कर दो। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपने कहा मैं मौलिक अधिकार की आप बात करते हैं तो मौलिक अधिकार कहाँ है? 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, कहाँ वर्णित है? 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कर दो। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर कौन सा है? आप जानते हो पंचायती राज व्यवस्था है, कब आया था? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आया गया था। किसके समिति पे जोड़ा गया था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के समिति संस्तुति पे जोड़ा गया था। ठीक है, और 2 स्तरीय पंचायत की रिक्वेस्ट किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने किया था। ये भी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो 57 का आपने कहा मैम सी, जिला परिषद हो जाएगा। क्या होगा? जिला परिषद हो जाएगा। 58 का आंसर कर दो। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो आपने कहा मैम रक्त का शुद्धिकरण अगर आप बात कर दें तो गुर्दा हो जाएगा। क्या होगा? गुर्दा हो जाएगा। प्रश्न ये कुछ रिपीट हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि 2 प्रश्न सेट में मांगे हैं ना, तो याद नहीं रहा होगा। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता था? एम एस स्वामीनाथन। दुग्ध क्रांति के जनक तो वर्गीज कुरियन है। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। 60 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक है? तो के है। ठीक है, क्या है? विटामिन के है। 61 का आंसर कर दो। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी है। कौन है सुचिता कृपलानी? ये भी कहाँ की थी? तो यूपी की थी। ठीक है, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री या पूरे इंडिया की पहली मुख्यमंत्री तो यही यूपी की थी सुचिता कृपलानी। ये भी चीज याद रख लेना। 62 का आंसर कर दो। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तो आपने कहा मैम कैल्शियम था, तो आप पीछे पढ़ाएंगे, क्वेश्चन रिपीटेड चल रहा है। 63 का आंसर करो। एक आध क्वेश्चन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये तो सही कह रहे, ज्यादा हो गए क्या? 1942। मानव में कुल है 4। क्या है? 4। सारे प्रश्न वही क्या? भारत का राष्ट्रीय जलीय डॉल्फिन। ओ हो, इधर गेम हो गया है क्या? लोक अदालत क्या है? तो आप जानते हो क्या था लोक अदालत? क्या था? ये भी प्रश्न क्या है? न्यायपालिका क्या है? देख लेते हैं। मानव एकदम सबसे छोटी हड्डी तो कान में। चलो फटाफट उड़ाते चलो, भले रिपीट हो गया है। यहाँ क्या होगा? राष्ट्रीय आय की गणना CSO NSO। सही बात है यार। वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश प्रक्रिया। 69 70 का आंसर कर दो। तो राष्ट्रपति करेंगे। ओ हो, इधर के सारे क्वेश्चन रिपीट है भाई। अम्लीय वर्षा तो SO2 NO2। ठीक, बिना देखे आप लोग तुरंत उड़ा देना मेरे जैसे। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम यहाँ पे इंसुलिन हो जाएगा। अग्नाशय, अरे अग्नाशय हो जाएगा। हाँ, इंसुलिन। ठीक है, आंसर कर दो 73 का। क्या भैया एकदम गुस्सा ही लग रहा। 73 का C हो जाएगा, टिहरी होगा। क्या होगा? टिहरी होगा। 74 का आंसर कर दो। संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का तो सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा। रक्त में ऑक्सीजन वहन करता है तो कौन करेगा? रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला पदार्थ कौन सा है? 76 का आपने कहा मैम बी, हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। अब यहाँ से आंसर कर दो। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अब यहाँ से शायद बदले हुए हैं। क्या है? आपने कहा मैम बरगद होगा। क्या होगा? बरगद होगा। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया? आपने कहा मैम 28 में आया, 27 में बना था। ठीक है, इसका आंसर कर दो। नियंत्रण कौन करता है? तो सेरिबेलम करेगा। वही है, एक प्रश्न बस बदला है। क्या हो जाएगा? नीति आयोग होगा, योजना आयोग की जगह पे। ठीक है, 81 का आंसर कर दो। अच्छा, अब यहाँ से शायद बदला हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिन्हें हम NDMA कह रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? कौन होता है अध्यक्ष? आंसर कर दो। 81 का आपने कहा मैम C, प्रधानमंत्री होता है। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। 82 का आंसर कर दो। सॉरी, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? आपने कहा मैम गुर्दे में होगा। नहीं रिपीट है यार, एक आध क्वेश्चन केवल बदले हैं। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक तो झरिया है। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या होगा? बाहरी परत पूछ रहा है यहाँ पे, वहाँ तो आंतरिक पूछा था, यहाँ बाहरी पूछ रहा है तो भूपरपट्टी हो जाएगा। क्या होगा? इस तरीके से जो केक वाला बनता है तो यही जो ऊपर का होगा, ये क्या होगा? भूपरपट्टी हो जाएगा। ठीक है, आंसर कर दो। क्या संविधान के जनक कौन है? तो BR अम्बेडकर। एक आध बदले हुए हैं, बाकी सब। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? किसका प्रभाव होगा? तो CO2 का होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। 87 का आंसर कर दो फटाफट। 87 क्या है? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो आप जानते हो पोखरण में। पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलो कम से कम लोकेशन रिवीजन हो जाए आप लोगों का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, 1.5 kg की है, यानी 1.5 kg की। आंसर कर दो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल तो 5 वर्ष। क्या होगा? 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय खेल तो आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। जो भी चीजें रिपीटेड है वो जो असल में जानने रहा, हमको लग रहा है वही PDF मेरे पास दोबारा, लेकिन नंबर भी तो चेंज है। ओजोन परत वायुमंडल की परत किस परत में पाई जाती है? तो आपने कहा मैम ओजोन परत की बात कर दी। समताप मंडल में हो जाएगा। क्या होगा? समताप मंडल में हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपने कहा मैम एड्रेनलिन। अग्नाशय होगा, गलत। अधिवृक्क हो जाएगा। क्या होगा? अधिवृक्क हो जाएगा। जल्दीबाजी में देखो मैं गलत कर रही थी। 93 का आंसर कर दो। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है?
तो आप जानते हो 5 वर्ष में होता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कौन करेगा? वित्त आयोग के अध्यक्ष की स्थापना करते हैं। क्यों? आपने कहा यस मैम। 96 का आंसर कर दो। राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो आप जानते हो सेवा क्षेत्र जो है क्या है, यहाँ पे सर्वाधिक है। 95 का आंसर कर दो। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है। कि लास्ट में क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, नहीं तो 150 क्वेश्चन खूब बढ़िया था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है। चलो खैर कोई नहीं, ये भी रिवीजन है, हो गया। ठीक है। 97 का आंसर कर दो। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? जिन्हें हम क्या कहते हैं? RTI। एक RTI है और एक RTE है। तो RTE क्या हो गया? राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI है राइट टू इंफॉर्मेशन और RTE है राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? कब आया? सूचना का अधिकार। कहते हैं ना कि ये हमारे सूचना का अधिकार के तहत हम ये जान सकते हैं कि आप अपने स्कूल में क्या मिड डे मील बना रहे हो। ठीक है। जेल में क्या खाना दी जा रही है जेलरों को। ठीक है। तो क्या ये मेरा अधिकार है? इस देश में होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं ये जान सकती हूँ कि हमारे जेलरों को क्या दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या है? 2005 में। और जो RTE क्या है? तो 2009 में आया था और लागू हुआ था 2010 में। ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। लागू कब हुआ? 2010 में लागू हुआ। ठीक है। 98 का आंसर कर दो। 98 अब यही करा के मैं 100% आप लोग का बंद कर दूंगी, फिर इसके बाद मैं दूसरे दिन लेकर के आऊँगी। ठीक है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम है, जल है, हेयर रूट है, स्टोमेटा है। आप जानते हो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। ज से जल, ज से जाइलम। अब फूड का परिवहन कौन करता है? तो फूड का परिवहन फॉसे फूड और फॉसे फ्लोएम। ये चीज़ें याद रख लेना। ठीक है। ऐसे याद करोगे तो याद होगा, को रिलेट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या तुम हम रिपीटर ले आई हैं? तो क्या सेकंड लास्ट क्वेश्चन रह गया है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो आपने कहा ये भी हो जाएगा प्रस्तावना का। तो इस तरीके से मैंने 1 घंटा में आप लोगों को 200 प्रश्न करा दिया। 200 क्या, चलो मैं 150 कराई, 50 रिपीट था। ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।